हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। और आज एक बार फिर से हम देखने के लिए जा रहे हैं बेसिक रिलेटेड वीडियोस जो आपको मैथ में परेशान करता है, जो आपके सर दर्द को बढ़ा देता है, जिनको आप अभी तक छोड़ के भागते आए हो, जिसके कारण मैथ से आपकी दूरी बढ़ गई है। तो उन सब बातों के बारे में बात करते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में, इससे पहला जो वीडियो था, इस वीडियो से ठीक पहला वीडियो जो है वो वीडियो, उस वीडियोज में हमने बात किया है चर और अचर के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। अगर चर और अचर को आपके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है तो फिर इस वीडियो में हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं भी पता है तो भी सारी बातें यहाँ पर समझ में आने वाली है। तो क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, हम बात कर लेते हैं। बेहद ही आसान सा है। एक ही बात को हम देखने वाले हैं कि यदि 3x बराबर 15 इस तरह से हो तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बातें जाहिर सी है कि इसमें इतना ही बातें नहीं है, बातें और निकल के आएगी, लेकिन सिंपली अगर इस तरह का क्वेश्चन है, इसको बोला क्या जाता है। अभी के लिए समझ लो कि अलजेब्रा में इस तरह से अगर कुछ दिया हो ना तो ये है एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको सॉल्व किस तरह से हम कर सकते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। तो बेहद ही आसान है। सबसे पहले कुछ बातों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ पर देख लो कि अगर 3x लिखा है, 4x लिखा है, 5x लिखा है, इसका मतलब है कि ये 3 और गुणे x है। इसका मतलब है ये 4 गुणे x है और इसका मतलब है ये 5 गुणे x है। सबसे पहले तो इस बात को यहाँ पर समझ लो, ठीक है। सबसे पहले तो इस बात को समझ लो। दूसरी बात है कि इस तरह के कभी भी इक्वेशन को जब सॉल्व करने जाते हैं ना, यदि अब चूंकि इसी तरह के क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, दूसरे तरह की क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाओ ना, तो अब हमको पता चल गया है कि 3 और x के बीच में वो साइन जो है वो मल्टीप्लाई का है। 3 और x के बीच में साइन जो है वो क्या चीज का है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब रूल सिंपल सा अपना है कि सारे चर को एक तरफ रखना है और सारे अचर को दूसरे तरफ रखना है। सर, चर और अचर इससे पहले की वीडियो में हमने बात कर लिया है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर सिर्फ समझो जितना भी अंग्रेजी का लेटर है, अगर वो क्वेश्चन में आ रहा है ना तो वो हो जाएगा चर, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है यानी संख्यात्मक वैल्यूज है, संख्यात्मक मान है, वो हो जाएगा अचर, ठीक है। तो यहाँ पर 3x मतलब 3 इंटू एक्स इजकल टू 15। तो अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं कि चर को एक तरफ रखेंगे और अचर को एक तरफ रखेंगे। तो आप खुद सोच के देख सकते हो कि हमको क्या करना है ना। x को अगर इधर ले जाते हैं, x को अगर इस साइड ले आते हैं, ठीक है। अगर 15 को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 को इस तरफ लाएंगे तो ये चर अचर सब एक साइड आ जाएगा। x को दूसरे तरफ ले जाते हैं तो ये चर अचर एक साइड रहेगा। लेकिन अगर 3 को दूसरे साइड ले जाते हैं, इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, चर दोनों एक साइड आ जाएगा और अचर हमारा उससे अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर साधारण सा रूल है कि चर और अचर एक तरफ गुना में है, एक तरफ गुना में है जो 3 और x गुना में है ना, तो इसको मान लो बॉर्डर, इक्वल टू के साइन को मान लो बॉर्डर, और जैसे इस 3 को बॉर्डर क्रॉस कराएंगे, दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, ये जो है 15 के भाग में चला जाएगा। यानी कि 3 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 15 इज डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस तरह से। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 15 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से अगर हम यहाँ सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारा निकल के आता है 5। आसान है ना। हाँ, आसान तो है, लेकिन क्या इतना भी आसान है क्या, कि कुछ और बातें यहाँ पर जाननी पड़ेगी, जरूर जाननी पड़ेगी। देखो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो बेहद ही आसानी के साथ आप कर सकते हो, लेकिन दिक्कत वहां पर उत्पन्न हो जाती है जहां से इसमें माइनस और प्लस आना, माइनस आना शुरू हो जाता है। तो किस तरह से माइनस आता है देख लेते हैं। मान लो कि 4x इजकल टू यहाँ से -12 है, 4x इजकल टू -12 है। अब इसमें आ गया माइनस, ठीक है, इसमें आ गया है माइनस। अब देखो जिसको यहाँ पर माइनस और प्लस का कैलकुलेशन और बेसिक कैलकुलेशन ठीक है, माइनस प्लस में कन्फ्यूजन नहीं होता है, तो उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
ठीक है, उनसे तो बन जाएगा, लेकिन जिनको माइनस प्लस में भी दिक्कत होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, उनके लिए यह देखना बेहद ही जरूरी है। बहरहाल देख लेते हैं हम आगे किस तरह से करेंगे। तो एक बार फिर से 4 और x के बीच में बताओ क्या चीज का चिन्ह, 4x और x के बीच में गुना का चिन्ह। अच्छा ये 4 जो है ना ये प्लस में और x भी प्लस में है, इस बात को ध्यान रखो, कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस में है, और 4 और x के बीच में तो मल्टीप्लाई का चिन्ह तो है। अब हम क्या करते हैं, 4 को ले जाते हैं दूसरे तरफ। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि हमको चर और अचर को दोनों को सेपरेट करना है। इक्वल टू यानी बराबर के साइन जो है, बराबर के चिन्ह के एक तरफ हमको होना चाहिए चर, दूसरी तरफ होना चाहिए अचर। रूल क्या कहता है कि यदि गुना में है चर और अचर तो दूसरी तरफ जाकर के भाग में हो जाएगा। तो अब ये x बराबर अगर लिखना चाहे तो -12/4। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि -12/4 आ रहा है, ये इस बात पे ध्यान दो, ये -12/4 आ रहा है। कभी भी एक माइनस वाली संख्या को यदि प्लस वाली संख्या से हम भाग देते हैं तो आंसर जो भी आता है वो माइनस में आता है। कभी भी माइनस वाली संख्या में प्लस वाली संख्या से भाग दे तो आंसर माइनस में आता है। यहाँ पर सिर्फ आप इतनी सी बात याद रखो कि अगर 4 और 12 में से कोई भी एक माइनस में होगा तो आंसर जो होगा वो हमारा माइनस में होगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा माइनस की आंसर कितना हो जाएगा, -3। हमने क्या कहा था कि यहाँ पर 12 और 4 में से कोई भी एक माइनस में होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस में। देख लेते हैं, 4x बराबर -4x बराबर 12, -4x बराबर 12। अब अगर हम इसको करते हैं तो एक बार फिर से 4 और x के बीच में है मल्टीप्लाई का चिन्ह, इसको बॉर्डर क्रॉस कराएंगे, ये जाएगा 12 के ठीक नीचे, यानी 12 में भाग देंगे 4 से। अब माइनस कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, और डिवाइजन करेंगे तो यही होगा 3। लेकिन लिखना कैसे है, -3 नॉट 3। वी कांट राइट ओनली 3 है, हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि x बराबर -3 है ना। जब हम किसी प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या से भाग देते हैं तो आंसर जो है हमारा माइनस में आता है, ठीक है। तो ये बातें हमको यहाँ से समझ में, ये दो बातें यहाँ से समझ में आ जाती है। अब फाइनल क्वेश्चन पर है, इस टाइप में इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आ सकता। अच्छा आ सकता है, लेकिन जनरली अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन है इस टाइप में, इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो अब देख लेते सिंपली 5 और x के बीच में तो वही चिन्ह है, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है। अगर 5 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन में। तो कर लेते हैं x बराबर 20 बट्टे -20 है ना, तो -20 बट्टे -5। अब यहाँ पर 20 में भी माइनस और 5 में भी माइनस, मतलब एक माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से हमको डिवाइड करना है, भाग करना है। जब एक माइनस वाली संख्या को दूसरे माइनस वाली संख्या से डिवाइड करते हैं तो माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल, और यहाँ से कट के आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ से, -2x बराबर -12, -2x बराबर -12। 2 को ले जाएंगे इधर, x बराबर हो जाएगा -12 बट्टे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 6 जा 12। तो फाइनल आंसर हमारा 6 प्लस में। तो इस पैटर्न पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन कीजिए, अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले कुछ और इंटरेस्टिंग अलजेब्रिकल बेसिक के साथ।